हम जो है शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन का हमने अध्ययन कर लिया है। कल हमने स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन का भी अध्ययन कर लिया है। आज हम करेंगे संभागीय अधीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य। राजस्थान में 6 संभाग हैं। राजस्थान में 32 जिले हैं और 6 संभाग हैं। 32 जिलों को 6 संभागों के अंतर्गत विभक्त किया गया है और उसमें जो है हर संभाग में अलग अलग संख्या है। 6 जिले 2 संभाग में सम्मिलित किए गए हैं, बाकी अन्य में जो है सम्मिलित किए गए हैं। किसी में 3 है, किसी में 4, किसी में 5, ऐसे करके 32 जिलों को संभागों में विभक्त किया जाता है और संभाग स्तर पर जो है कार्य संभाला जाता है। मैंने जब शिक्षा की व्यवस्था बताई थी राजस्थान में शिक्षा प्रणाली, तब मैंने बताया था कि शिक्षा मंत्री जो होता है वो शिक्षा का कार्यभार प्रधान होता है। उसकी सहायता के लिए शिक्षा सचिव और उप सचिव होते हैं। फिर जो है उनकी सहायता के लिए जो है संभागीय अधीक्षक होता है। संभागीय अधीक्षक की सहायता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था को जो है स्टेट लेवल पर संचालित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। आज हम जो है उसी के अंतर्गत संभागीय स्तर पर जो है अधीक्षक के क्या कार्य और कर्तव्य हैं उसका अध्ययन करेंगे। जो संभागीय अधीक्षक होता है वो पूरे संभाग के प्रशासनिक कार्यों को, शासकीय और प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण, लेखा जोखा और मूल्यांकन करने का कार्य करता है। ये अधिकारी जो है अपने संभाग के समस्त कार्यों, शासकीय कार्यों का, प्रशासनिक कार्यों का जो है प्रमुख कर्ता होता है। इसी के अधीन में संभाग के अपने संभाग में संचालित सभी शासकीय संस्थाओं का, प्रशासनिक संस्थाओं का कार्य का आयोजन किया जाता है। इन्हीं के नियंत्रण में कार्य संचालित किया जाता है। इसीलिए जो है शैक्षिक दृष्टि से भी जो भी कार्य चलाए जाते हैं वह संभागीय स्तर पर जो भी कार्य चलते हैं वह संभागीय अधीक्षक की स्वीकृति से ही कार्य होते हैं। बिना इनकी स्वीकृति के किसी भी कार्य को संचालित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि संभागीय अधीक्षक जो है शिक्षा एक संभाग का प्रमुख शिक्षा अधिकारी होता है और वही शिक्षा की प्रमुख योजनाओं को शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री के माध्यम से जो योजनाएं संचालित होती है, जो नए नियम संचालित होते हैं, वह उनके बाद में इन्हीं के पास आते हैं और वो अपने जिले में उन योजनाओं को चलाते हैं और उन योजनाओं से अवगत करते हैं। शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण जिलों को 6 संभागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक संभाग में जो है किसी में 6, किसी में 5, अलग अलग संख्या में जो है 32 जिलों को अपने विभक्त किया गया है। प्रत्येक संभाग के लिए एक संभागीय अधीक्षक होता है। संभागीय अधीक्षक अपने संभाग के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों तथा अन्य उसी स्तर की संस्थाओं, जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, को छोड़कर सभी शासकीय संस्थाओं, कार्यालयों, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करता है। अर्थात संभागीय अधीक्षक के अंतर्गत ही जो है संभागीय अधीक्षक ही प्रत्येक कार्य के संचालन में विशेष योगदान देता है। इन्हीं की योजनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य जो है उनके अधीन अधिकारी करते हैं। इसी के अंतर्गत पहला कार्य है समस्त शैक्षणिक संस्थाओं पर नियंत्रण। जो उनके संभाग के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हो रही हैं, उच्च स्तर की नहीं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय स्तर की मतलब संस्थाएं संचालित हो रही हैं, उन संस्थाओं को का लेखा जोखा, उनकी कार्य प्रणाली, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य, तो संस्थाएं सही कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इन सब का जो नियंत्रण जो है, इनका लेखा जोखा संभागीय अधीक्षक के द्वारा किया
जाता है। दूसरा है शासकीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण। विभिन्न जो है विद्यालय जो एडेड स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनकी जो शासकीय मान्यता है, क्या वो मान्यता प्राप्त है, उन्होंने सरकार से मान्यता ली है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो नियम है उन नियमों के अनुसार वह सही है या नहीं है, जो संस्थाएं चल रही हैं वो नियमानुसार कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इन सब का जो है इनकी मान्यता से संबंधित कि जो इन्होंने मान्यता ली है वो मान्यता इनको मिली भी है या नहीं मिली है, या ये बिना मान्यता के ही चला रहे हैं, इन सब का निरीक्षण करने का कार्य जो है संभागीय अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। तीसरा है अपने अधिकार क्षेत्र की शालाओं की समस्याओं का समाधान। अब जो अपने संभाग में उच्च माध्यमिक स्तर की जो विद्यालय चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उनको कार्य करने में जो योजनाएं नई बन रही हैं, जो योजना बनाना और योजना को क्रियान्वित करना दोनों में बहुत अंतर है। जो बनाता है वो चेयर पे बैठ के उसको बना लेता है योजना को, पर जब फील्ड में उसी कार्य को करते हैं तो कार्य करते हुए हमको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये अधिकारी उससे अवगत नहीं होता है। जब हम काम करेंगे फील्ड में तो हमारी समस्या भी आएगी और समस्या का समाधान करने का कार्य जो है अधिकारी के माध्यम से ही किया जाता है। यदि अधिकारी अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता, नहीं मानता, तो कार्य सही संचालित नहीं होगा, क्योंकि उसके अधीन कर्मचारी उस चीज़ से अनभिज्ञ होंगे। अधिकारी तो उससे ऊपर का है, उसको उससे ज़्यादा नॉलेज है। उसके अधीन कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, अधिकारी ने योजना बना दी, पर उस योजना को जब हम काम फील्ड में लेते हैं तो समस्याएं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो अधिकारी को उस समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। तो संभागीय शिक्षा अधीक्षक जो होता है वो अपने अधिकार क्षेत्र की, अपने संभाग की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में आने वाली प्रमुख समस्याओं को, जो नई योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं के कारण से शिक्षण कार्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या उस योजना को संचालित करने में क्या परेशानी आ रही है, उन समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना शिक्षा अधीक्षक का कार्य होता है। दूसरा नेक्स्ट है विभागीय नियमों की पालना। हर विभाग, शिक्षा विभाग ने हर शैक्षणिक संस्था के चलाने के लिए, उनको खोलने के लिए एक नियम निर्धारित किए हैं। बिना नियम के कोई भी कार्य संचालित नहीं होता है। तो शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी बहुत से नियम हैं। उन नियमों की वो संस्थान पूर्णतः अक्षरतः पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है, या नियमों की पूरी जो है अनुपालना की जा रही है, इन सब का अवलोकन संभागीय शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से ही किया जाता है। और जो विभागीय नियमों का पालन नहीं करते हैं उन शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता को रद्द करने का अधिकार भी संभागीय शिक्षा अधीक्षक के पास है। इसके बाद है जिला शिक्षा अधिकारी व उसके सहयोग, जो जिले के अंदर जिले की शिक्षा व्यवस्था को निरीक्षण करता है, पर्यवेक्षण करता है, संचालित करता है, वह जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यों और उसके सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इत्यादि जो अधिकारी हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करना, क्या वो सही कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या समय समय पर उनको नई गाइडलाइन देना या नया कार्य समझाना और परामर्श देना, इनका कार्य भी संभागीय शिक्षा अधीक्षक करते हैं। और लास्ट है माध्यमिक स्तर की परीक्षा का संचालन करना। जो बोर्ड की परीक्षाएं उन माध्यमिक 10वीं और 12वीं की जिले में संचालित होती है, संभाग में संचालित होती है, उन माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं को संचालित करने का कार्य कौन करता है? माध्यमिक संभागीय जिला शिक्षा अधिकारी। इस प्रकार से एक संभाग में जितने भी जिले होते हैं उनकी शैक्षणिक संस्थाओं की जिम्मेवारी संभागीय शिक्षा अधीक्षक की होती है। डियर स्टूडेंट,
अभी कोरोना जो बहुत प्रचंड उसमें पहुंच गया है, कृपया आप उसके सभी नियमों से बहुत अच्छे से अवगत हैं, इसलिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर जो है हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः अनुपालना करें और इसी से आप जो है कोरोना से जो है जीत पा सकते हैं। थैंक यू।